सीजेपी प्रवक्ता ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार से कई मांगे की हैं। साथ ही सरकार के छात्रों के प्रति कैसी भावना रही उसके बारे में भी जानकारी दी है। हमने प्रदर्शन को रद्द कर दिया क्योंकि सरकार ने हमारी मुख्य मांगों पर कार्रवाई की और सहमति दी कि बाकी मांगों को दिए गए समय में पूरा किया जाएगा। इससे पहले और इसके बाद भी हम वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल से जुड़े रहे ताकि कानूनी पहलुओं को समझ सके। हम नहीं चाहते थे कि ये मौका बिगड़े। हमें लगा कि सरकार व्यक्तिगत स्तर पर लोगों को निशाना बनाएगी। लोगों को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया गया। सीजेपी शुरू से ही सभी छात्रों को कानूनी और चिकित्सा सहायता दे रहा है। हमने सिब्बल से मार्गदर्शन मांगा कि हमारे जो सारे मुख्य मांगे थे सरकार ने उस पे या तो उन्होंने एक्ट किया, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा उन्होंने लिया, या तो उन्होंने अश्योरेंस दिया कि एग्रीड अपॉन टाइमलाइंस के अंदर वो उस पे अमल करेंगे। उस गुड फेथ में हम लोगों ने 25 जुलाई को हमारा प्रोटेस्ट जंतर मंतर से एंड जो नेशन वाइड कॉल हम लोगों ने दिया था दूसरे चीजों के लिए, उन सब चीजों को हम लोगों ने कॉल ऑफ किया। उसके पहले एंड उसके बाद भी हम लोग सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल सर से कंसल्ट कर रहे थे, उनसे लीगल गाइडेंस हम लोगों ने मांगा था एंड काफी सारे मुद्दों पे हमारा चर्चा हुआ था। क्योंकि आपको पता है बीच बीच में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कुछ PILs फाइल किए थे जो थोड़े पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी थे। हम ये चाहते थे कि हमारा ये जो युवाओं का मूवमेंट है ये किसी भी तरीके से ये डिरेल ना हो। कपिल सिब्बल ने कहा, जो छात्र प्रदर्शन में बैठे थे हम उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते। ये एक स्वाभाविक प्रदर्शन था। जहां भी इस देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ है, चाहे वो बिहार हो या बंगाल, हम चाहते हैं कि कोई सरकार केस दर्ज करे। हम एक प्रावधान बनाएंगे कि हमारे वकील उसका ख्याल रख सके। FIRs वापस लेनी चाहिए। सीजेपी एक सिस्टम बनाएगा, वो एक वेबसाइट बनाएंगे। जो वकील मदद करना चाहते हैं जहां वो रहते हैं, क्या वो प्रोफेसर बोनो मदद करेंगे? मैं अपनी तरफ से 1 करोड़ रुपए दूंगा और देश भर के वकीलों से अनुरोध करता हूं कि वो इस फंड में योगदान दें और मदद करें। मैं योगदान दे रहा हूं, बाकी सब उन पर निर्भर है। दिल्ली पुलिस फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए हर किसी को निशाना बना रही है जो वहाँ आया था। उन परिवारों के सदस्यों को परेशान करने की कोशिश करेगी। शायद वो इसका सांप्रदायिक कोड निकालने की भी कोशिश करेंगे। जो हिंदू मुस्लिम राजनीति वो करते हैं, हम उसे नहीं होने दे सकते। मेरा रोल ये है कि मैं इसे बाहर से कानूनी रूप से सपोर्ट करूंगा। जिन्होंने जो अनशन पे बैठे, जिन्होंने पीसफुली प्रोटेस्ट किया, हम नहीं चाहते कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये तो एक ऑर्गेनिक मूवमेंट थी, समझ लीजिए। और सरकारें अक्सर चाहती हैं, और ये मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा, अक्सर सरकारें चाहती है कि किसी तरीके से कोई डिसेंट नहीं हो। इसको सामने रखते हुए मैंने कहा कि जहां जहां भी हिंदुस्तान में, बिहार में हो, आसाम में हो, बंगाल में हो, महाराष्ट्र में हो, जहां जहां भी पीसफुल प्रोटेस्ट हुए हैं और जहां जहां छात्रों को टारगेट किया जा रहा है या प्रोटेस्टर्स को टारगेट किया जा रहा है, वहां हम चाहेंगे कि अगर कोई मुकदमा कोई डालेगा, कोई भी सरकार, तो हम फिर उसके लिए एक व्यवस्था बनाएंगे। सीजेपी की ओर से मैं सिब्बल का धन्यवाद करना चाहता हूं। उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है। जब उनके जैसे लोग हमारे साथ खड़े होते हैं तो हमें बहुत आत्मविश्वास मिलता है। हम ये बताना चाहते हैं कि देश में क्या हो रहा है। सीजेपी के लिए कानूनी संपर्क बिंदु हमें जानकारी देंगी। हम एक वेबसाइट बनाएंगे जो लावारिस वकील आएंगे और मदद करेंगे। ये पूरे भारत में काम करनी चाहिए। युवा वर्ग को पता होना चाहिए कि ये वकील उनके साथ खड़े होंगे। युवाओं, घबराओ मत, हम आपके साथ हैं। प्लीज होल्ड ऑन, वी आर विद यू। हम लोग पूरा लॉयर्स के साथ टच में है, कोऑर्डिनेशन में है एंड एंड तक इस चीज को हम लोग पहुंचाएंगे। अभी मैं आपको एक और चीज बोलना चाहता हूं। हम लोगों ने मन से, जब पुलिस ब्रुटैलिटी हुआ था 20 तारीख को, हम लोगों ने एक प्रण लिया था कि ये जो पुलिस वाले हैं और ऐसे जो RAF वाले हैं जिन्होंने सीधा सीधा इस इंटेंशन से वहां पे उस दिन आए थे कि हम बच्चों का सर फोड़ेंगे, हाथ तोड़ेंगे, पैर तोड़ेंगे, छोटी बच्चियों का मोलेस्टेशन करेंगे, लड़कियों का मोलेस्टेशन करेंगे, ऐसे सारे पुलिस वालों के खिलाफ हम लोग कंप्लेंट फाइल करेंगे, हम लोग FIR दर्ज करवाएंगे। अगर लगे तो हम लोग कोर्ट भी जाएंगे एंड जब टाइम आएगा उनका जवाबदेही भी फिक्स करेंगे।
हम वकीलों के संपर्क में लगातार हैं। असम से कई रिपोर्ट्स आ रही हैं, वकील मदद कर रहे हैं। कोलकाता में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 10 मुस्लिम हैं। वहां गुंडा एक्ट का इस्तेमाल होने की संभावना है। हम वहां के वकीलों से भी संपर्क कर रहे हैं। ज्यादातर खबरें बिहार से आ रही हैं। 3 जगह सिवान, पटना और तीसरी छपरा है। वहाँ की पुलिस की बर्बरता देखी गई। पुलिस ने AK-47 इस्तेमाल किया है। प्रदर्शनकारियों पर हत्या का प्रयास लगाया जा रहा है। 5000 नामहीन लोगों को रखा गया है। हमने वकीलों और छात्र संगठनों से अनुरोध किया है। मैं वकीलों से अनुरोध करता हूं कि आगे आएं और जितना हो सके मदद करें। मैंने जहां लॉयर से बात करी, पता चला है कि कुछ 7-8 FIRs हैं जिसके अगेंस्ट लॉयर्स जो हैं मदद कर रहे हैं। एक लॉयर को भी अरेस्ट करा गया है, जिसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। तो उसके लिए भी जो बेल के लिए जितने भी चीजें करनी है, उसका लॉयर उनके हेल्प कर रहे हैं। जहां तक बात है कैलकाटा कोलकाता की, वहां पे 11 लोगों को अरेस्ट करा गया है, जिसमें से 10 मुस्लिम हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि कैसे आप एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। वहां पे गुंडा एक्ट लगाने की बात हो रही है। वहां पे भी हम लॉयर्स से टच में हैं, क्योंकि कोई भी प्रोटेस्टर जिसने प्रोटेस्ट में पार्ट लिया है, उनका ये बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है कि वहां पे कुछ भी लोगों को नुकसान पहुंचे। 25 जुलाई को जब हमारी JP नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ तीसरी बातचीत हुई थी, हमने प्रदर्शनकारियों और आयोजकों के खिलाफ सभी FIR के बारे में बातचीत की थी। सभी FIR वापस ले ली जाएंगी। भविष्य में कोई नई FIR दर्ज नहीं की जाएगी। इसका एक लिखित ड्राफ्ट JP नड्डा और जितेंद्र सिंह को भी सौंपा गया था। हमें ये भी बताया गया कि मंगलवार तक ड्राफ्ट की कॉपी हमें दे दी जाएगी। हम सरकार के ड्राफ्ट देने का इंतजार कर रहे हैं। आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्वीट का संदर्भ ले सकते हैं। हमें उम्मीद है कि अगर कोई वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री वादा करता है तो वो अपनी बात निभाएगा। अगर सरकार कल तक ये लिखित समझौता नहीं देती है तो CJP कल फिर से प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगी। टोटल टीवी के लिए ललित नारायण कांडपाल की रिपोर्ट।